नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है वर्ल्ड वॉच का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे पाकिस्तान से आ रही खबर के साथ। भारत को खुली चुनौती देना, आतंक की फैक्ट्री दोबारा खड़ी करना और भारत की सरहदों के पास फिर से साजिश को चक्की के तौर पर चलाना। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि नई दिल्ली अब सिर्फ चेतावनी नहीं देती, सीधे एक्शन लेती है। ताजा खुफिया रिपोर्ट ने फिर से पाकिस्तान की नापाक करतूतों को बेनकाब कर दिया है। भारतीय सेना ने जिन आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंपों में मई के महीने में उन्हें नस्तनाबूद किया था, उन्हें फिर से खड़ा किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? वही पुराना आतंकी सूत्रधार पाकिस्तान की फौज। जी हां, आईएसआई और वहां की सरकार जम्मू कश्मीर के पास पीओके में लूनी, चपराल, फॉरवर्ड कहूता, टाइपू पोस्ट, शंकरगढ़, उमरनवाली से लेकर जंगलोरा तक फिर से लॉन्च पैड्स खड़े कर रहा है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर मसरूर, बड़ा भाई और चपराल जैसे ड्रोन सेंटर को भी फिर से एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस समझना पड़ेगा, ये 1999 नहीं है, अब कारगिल की चुप्पी नहीं, 2025 की आक्रामकता है। आज की भारतीय सेना वो है जो पहले मारती है फिर गिनती करती है। तुम्हारी आईएसआई इन आतंकी अड्डों को नए तकनीकी हथियारों से लैस कर रही है। थर्मल इमेजर बचाओ, लो फ्रीक्वेंसी सर्विलांस, लेकिन भूल मत, तुम्हारी हर तकनीक भारतीय सटीकता के आगे बेकार है। पाकिस्तानी सेना सोच रही है कि छोटे छोटे मिनी कैंप बनाकर वो भारतीय रडार से बच जाएगी, लेकिन याद रखो, भारत के पास अब वो आंखें हैं जो अंधेरे में भी दुश्मन के इरादों को भांप लेती हैं। हमने तुम्हारे बालाकोट के जख्म अभी तक भरे भी नहीं और अब तुम फिर से जंग की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। बहावलपुर की उस मीटिंग में आईएसआई ने जैश, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ जैसे गिद्धों को फिर से उड़ान भरने को कहा है। लेकिन याद रखना, इस बार ये गिद्ध उठेंगे नहीं, सीधे गिराए जाएंगे। भारत आज सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करता, जवाब नहीं देता, उसे अंजाम तक पहुंचाता है। अगर पीओके में फिर से आतंक की नर्सरी पनपी तो वहां की जमीन ही बंजर कर दी जाएगी। तुम्हारे नए लॉन्च पैड्स अब हमारे मिसाइल ग्रिड के रडार में हैं। पाकिस्तान, आखिरी चेतावनी है, या तो यह नापाक साजिशें बंद करो या फिर भारत की अगली कार्रवाई में ना पता मिलेगा ना पता चलेगा। ये न्यू इंडिया है, गोली चलने से पहले घुसकर मारता है। इस बार सिर्फ कैंप नहीं, नक्शा बदलेगा। भारत फिर से पाकिस्तान को घुसकर मारेगा। पाकिस्तान फिर से किस प्रकार से आतंक की फैक्ट्री बन रहा है, किस प्रकार से आईएसआई की ये नई साजिश खुलकर सामने आई है, उससे जुड़ी ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन सेंटर और लॉन्च पैड्स फिर से एक्टिव कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के मलबे में दबा है। बड़ी खबर आई है खैबर पख्तूनवा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में शनिवार सुबह भीषण आत्मघाती हमला हुआ। 13 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। दर्जनों नागरिक इंक्लूडिंग महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। यह हमला न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक है, बल्कि एक बड़े सवाल को भी जन्म देता है। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जिसने दशकों तक आतंक को रणनीतिक संपत्ति समझकर पाला पोसा? हमला एक सैन्य एमआरपी वाहन को निशाना बनाकर किया गया, जो ईओडी यानी बम निरोधक यूनिट से जुड़ा था और नागरिक इलाके में तैनात था। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के घर तक क्षतिग्रस्त हो गए। 2 घरों की छतें गिर गईं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के एक गुट उसूल उल हर्ब ने ली है। यह वही टीटीपी है जिसकी जड़ें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की पसंदीदा पॉलिसियों में गहराई तक बसी हुई हैं। बता दें आपको कि बीते 2 दशकों में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी जैसे संगठनों को रणनीतिक संतुलन साधने का औजार बनाया और उसी के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों को अस्थिर करने के लिए इन कट्टरपंथी गुटों को शह दी गई, पर अब वही सांप पाकिस्तान की बाहों में से डस रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा स्थान पर आना यह कोई संयोग नहीं है, उसकी आतंक परस्त नीतियों की सीधी परिणति है।
2023 में जहां 748 मौतें आतंकी घटनाओं में दर्ज हुई थी, तो वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1081 हो गया, यानी 45% की खतरनाक बढ़ोतरी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांत अब लगातार आतंकी हिंसा के केंद्र बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां बलूच विद्रोह को दबाने के नाम पर मानवाधिकारों का दमन कर रही हैं, लेकिन टीटीपी और दूसरे इस्लामिक आतंकवादी संगठन खुलेआम पूरे देश में खून बहा रहे हैं। ये दोहरे मापदंडों की नीति आखिर कब तक चलेगी? बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठन अगर संघर्ष कर रहे हैं तो वो अपने अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है, जबकि टीटीपी जैसे गुट वह राक्षसी ताकतें हैं जिनकी पैदाइश खुद पाकिस्तान की सरकारी संरचना के भीतर हुई है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सेना अब अपने ही इलाकों में बम निरोधक गश्त कर रही है, खुद को सुरक्षित रखने में असफल हो रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब ये समझना होगा कि आतंक कभी किसी का साथ नहीं होता। जिस आग में वो पड़ोसी को जलाना चाहते हैं, उस आग में वो खुद भी झुलस रहे हैं। यह आत्मघाती हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस ढहते हुए ढांचे की तस्वीर है जिसे पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसके पापों का हिसाब दिया जाए, वैश्विक मंच पर भी और इतिहास के पन्नों में भी। आतंक का आका आतंकिस्तान, पाकिस्तान खुद कैसे आतंकवाद से त्रस्त है, किस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ, कितनों की मौतें हुई, उसकी कुछ तस्वीरें और ये खबर। देखिए, ईरान ने जो किया वो न सिर्फ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। 400 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम अमेरिका और इजराइल के खुफिया और सैन्य हमलों के बावजूद ईरान ने इसे छिपा कर रखा। ये बताता है उनकी मंशा कितनी घातक, खतरनाक और साफ है। परमाणु बम बनाना, अब जरा सच्चाई को गौर से देख लीजिए। ये कोई साधारण यूरेनियम नहीं है, बल्कि 90% यूरेनियम 235 यानी पूरी तरीके से हथियार ग्रेड सामग्री है, सामग्री जिससे परमाणु बम बनता है। और वो भी 7 से 14 बम बन सकते हैं। सिर्फ एक बार में इतने बम एक साथ बन जाएं, इतना यूरेनियम। पूरे खाड़ी क्षेत्र, भारत, यूरोप और शायद अमेरिका तक, हर कोई ईरान की धमकी के साए में होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। याद रखिए, सिर्फ एक 15 किलोटन का बम एक 1945 में हिरोशिमा को मिटा चुका है और ईरान के पास अब उस स्तर के 14 बम बनाने लायक यूरेनियम इकट्ठा है। क्या आप सोच सकते हैं कि 14 हिरोशिमा जैसी तबाहियां क्या तस्वीर दिखाएंगी? और ये सब आज की तकनीक से, जिसमें बम का आकार छोटा लेकिन मारकता कई गुना ज्यादा। ये बम नहीं, एक इस्लामी कट्टर शासन के हाथों में कयामत का बटन हो जाएगा। ईरान पहले ही खुलकर इजराइल को नक्शे से मिटा देने की बात करता आया है। उसकी क्रांतिकारी गार्ड यानी IRGC, हिजबुल्ला और आतंकी संगठनों को समर्थन और यमन से लेकर इराक तक हथियारों की तस्करी, ये सब क्या साबित करते हैं? यही कि ईरान एक गैर जिम्मेदार युद्ध प्रिय राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को भी इस्लामिक जिहाद के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका ने भले ही टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, लेकिन यह बात अब भी साफ है कि ईरान तैयार है। उसने यूरेनियम को छुपा लिया था और उसकी मंशा किसी भी हाल में परमाणु बम बनाना है। यह सिर्फ खुफिया विफलता नहीं है, ये पूरी मानवता पर एक घोषित युद्ध है। और अगर ये बम बने तो कौन रोकेगा कि कल को ये हथियार हिजबुल्ला या हौती जैसे आतंकी गुटों के हाथों ना पहुंच जाएं? क्या फिर न्यूयॉर्क, तेल अवीव या दिल्ली में परमाणु धमाका रोक पाएगा कोई? समय आ गया है, समय आ गया है कि सिर्फ निंदा नहीं, निर्णायक कदम उठाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र, IAEA और महाशक्तियों को अब खाल पहनकर भेड़ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने और कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सामूहिक आत्महत्या होगी पूरी दुनिया की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि सभ्यता के अस्तित्व की चुनौती है। आज नहीं रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी, ये दुनिया को समझना पड़ेगा। ईरान छुपा रहा है अपना न्यूक्लियर बम, 400 किलो यूरेनियम से कयामत तक किस प्रकार से क्या चीजें हो सकती हैं, वो इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों की सूची में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा फिर से जोड़ा है।
अब शुक्रवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने गाजा में इजराइल हमास युद्ध में संभावित सीज फायर के संकेत दिए। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को शांत करने का श्रेय एक बार फिर से खुद को स्वयंभू बताते हुए दे दिया। यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके बयान में ठोस साक्ष्य की कमी साफ दिखाई दी। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के करीब थे। उनके हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध टला। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों को चेताया था हमने कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। ये बयान न सिर्फ भारतीय और पाकिस्तानी विदेश नीतियों को संदेह के घेरे में डालता है, बल्कि अमेरिकी हस्तक्षेप की सीमा और भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से तनाव चलते आए हैं, लेकिन इनका समाधान मुख्यतः दोनों देशों के द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास, क्षेत्रीय संतुलन पर निर्भर करता है, न कि किसी तीसरे देश की चेतावनी पर। भारत हमेशा स्पष्ट करता आया है कि वो किसी भी प्रकार की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता।